आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का जो ये यात्रा इस विश्वविद्यालय की है, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, मैं आपका स्वागत करता हूँ। इंसान के तौर पर जो जीवन हासिल किया है, उस इंसानी जीवन को संवेदनापूर्ण बनाने का काम किया है। और हम सब खास हैं, तभी हम यहाँ पर हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। आप सुन रहे थे देश के प्रबुद्ध राजनेताओं को। दरअसल वैश्विक शिखर सम्मेलन का आज 6000 से भी अधिक देश दुनिया की प्रख्यात हस्तियों की उपस्थिति में भव्य आगाज हो गया। नए युग के लिए दिव्य ज्ञान विषय पर संबोधित करते हुए केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री भगवंत खूबा ने कहा, भारत ने विश्व को दिखाया है कि कैसे हम वसुदैव कुटुंबकम की बात सोचते ही नहीं बल्कि करते भी हैं। हरिद्वार से सांसद व पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने कहा कि ब्रह्मा कुमारीज आत्मा को परमात्मा से जोड़ रही है। आगे यूपी के पशुपालन, दूध, पॉलिटिकल पेंशन एवं अल्पसंख्यक वेलफेयर कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह, उत्तराखंड के चिकित्सा मंत्री धन सिंह रावत एवं नेपाल सुप्रीम कोर्ट के जज नाहकुल सुवेदी ने इस उद्घाटन सत्र में शिरकत की। साथ ही आबू हवा में आकर जो सुख शांति का अनुभव किया, उसे शब्दों द्वारा उकेरने का प्रयास किया। आइए सुनते हैं इन विभूतियों के अनुभव। भारत ऋषि मुनियों का देश, भारत साधु संतों का देश, भारत योगियों का देश, भारत ही विश्व को दिशा दे सकती है, भारत ही विश्व को शांति और धर्म दे सकती है, भारत ही विश्व को प्रेरणा दे सकती है। हमारी गीता ने हमेशा कहा है, ये शरीर तो नश्वर है, कभी भी हमको छोड़ सकता है। वासांसि जीर्णानि यथा व्याया, जो है पुराने कपड़े को हम त्याग करके नए कपड़ों को पहनते हैं, ऐसे ही ये आत्मा इस शरीर को छोड़कर कहीं भी प्रवेश करते, और जो आत्मा है वो अजर और अमर है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेद्यन्त्यापो न शोषयति मारुता। इसलिए इस आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का जो ये यात्रा इस विश्वविद्यालय की है, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैं बधाई देना चाहता हूँ ब्रह्म कुमारी संस्थान को, जिन्होंने ग्लोबल समिट के माध्यम से वसुदैव कुटुंबकम की भावना को बल प्रदान किया है और ओम शांति मंत्र के माध्यम से मानसिक पवित्रता और चारित्रिक श्रेष्ठता का विकास कर दुनिया में ख्याति अर्जित की है। The Brahma Kumari's way is one of the most effective and proven paths for the humanity. Brahma Kumari's ways is an effective guide for the new generation and a guide for the new era, as it offers a unique form of learning that focuses on human values, ethics and spirituality. उद्घाटन सत्र में आगे नोएडा से न्यूज इंडिया के न्यूज एवं कॉरपोरेट के वाइस प्रेसिडेंट सरफराज सैफी, रायपुर के वरिष्ठ पत्रकार हिमांशु द्विवेदी, राजस्थान के स्वच्छ भारत मिशन के ब्रांड एम्बेसडर श्याम प्रताप राठौर ने अपने विचार रखते हुए कहा कि लोगों को मूल्यों से जोड़ने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान से जोड़ने की आवश्यकता है। मैं जब भी ब्रह्म कुमारी इस बहनों के साथ, भाइयों के साथ जब मैं मिलता हूँ, सुनता हूँ, तो बहुत खुशी होती है। जो काम आप लोग इस वक्त कर रहे हैं देश और दुनिया में, इसको और ज्यादा तेज करने की जरूरत है। जिस अद्भुत संस्थान से आप जुड़े हुए हैं, उस संस्थान का पिछले 8 दशक से अगर समाज को सबसे बड़ा योगदान है, तो मेरी निगाह में इस बात को लेकर ही है कि उसने जो हमने मनुष्य के तौर पर ध्येय हासिल की है, इंसान के तौर पर जो जीवन हासिल किया है, उस इंसानी जीवन को संवेदनापूर्ण बनाने का काम किया है। भौतिक स्वरूप तो कई प्रकार से भी बदल सकता है, लेकिन मूल्यों के पर आधारित जो गांव हो, तो उस गांव को बनाने में हम सफल हो पा रहे हैं। इसके लिए पूरा ब्रह्म कुमारी संस्थान को मैं एक बार फिर से धन्यवाद और उनका आभार प्रकट करूंगा। आपका स्नेह मेरे साथ और मेरे पूरे गांव के साथ आप यूं ही बनाते रहें, इसी प्रकार से हमें मनोबल बढ़ाते रहें। ब्रह्मा कुमारीज की ओर से संस्था की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके जयंती, केंद्रीय मंत्री भगवंत खूबा, संस्था के कार्यकारी सचिव और इस कार्यक्रम के आयोजन सचिव बीके डॉक्टर मृत्युंजय ने सभी को राष्ट्र चेतना पुरस्कार प्रदान किया। सभी को शॉल, प्रशस्ति पत्र, मोमेंटो देकर सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में संस्था की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके मोहिनी,
संस्था के महासचिव बीके निर्वैर, अतिरिक्त महासचिव बीके बृजमोहन ने भी अपनी उपस्थिति से सभा में 4 चांद लगा दिए। सारे विश्व में ये शांति की वाइब्रेशंस पहुंचे, शांति का संदेश पहुंचे और हम सभी विश्व में शांति हो उसका अनुभव करें। हमारे 24 घंटे की जो जीवन है, इसमें से सुबह का कम से कम आधा घंटा, ज़्यादा नहीं, आधा पौना घंटा अगर अपने लिए, अपने संकल्पों को, अपने संस्कारों को पावन बनाने के लिए दे दें, तो परमात्मा पिता के साथ मन लगाने का जो आनंद आता है, जो खुशी होती है, उसको कहते हैं अति इंद्रिय सुख। विश्व गुरु का अर्थ होता है जिसका कोई कॉम्पिटिटर ना हो, जो चैंपियन हो। आप विज्ञान के क्षेत्र में ले लें, मेडिसिन के क्षेत्र में ले लें, हमारे नज़दीक वाले बहुत हैं, परंतु विश्व गुरु बन सकता है तो अध्यात्म से ही बन सकता है। और अगर आप आज के दिन में दुनिया के किसी देश में जाएं और उनकी एम्बेसी से पूछें कि कहाँ के वीज़ा ले रहे हो, तो 140 देशों के लोग कहते हैं हम भारत जा रहे हैं, माउंट आबू का वीज़ा ले रहे हैं। तो क्या ये भारत के विश्व गुरु बनने के आसार नहीं है? रामा नृत्य निकेतन सिकंदराबाद की बालिकाओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से सभी का मन मोह लिया। इस कार्यक्रम का संचालन एजुकेशन विंग की मुख्यालय संयोजिका बीके शिविका द्वारा किया गया। वैश्विक शिखर सम्मेलन से जुड़े हर अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मधुबन न्यूज।